स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा और समाचार में। आज हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हिंदी में हम राजनीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत भी कहते हैं। हम आसानी से बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटे में बताऊंगा कि ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में। एक होता है स्टेट, दूसरा होता है पब्लिक। स्टेट आमतौर पर जो हमारी गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट बोलते हैं, या कंट्री को स्टेट बोलते हैं। तो कंट्री जो रन करती है वो गवर्नमेंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे राज्य सरकारों की बात नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब यह है कि कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ निर्देश हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से हम पे फंडामेंटल राइट हैं हमारे लिए, वो फंडामेंटल राइट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि स्टेट फॉलो करेगा। ध्यान दीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है गवर्नमेंट फॉलो ही करे। अमूमन गवर्नमेंट अपने अनुसार जब उन्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है वो फॉलो करती है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी फॉलो करती है तो उन पर कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्होंने फॉलो करना ही करना है। अब बात करते हैं डीपीएसपी, जो हमारे आर्टिकल 36 टू 51 पे है। ध्यान आर्टिकल 35 तक ध्यान दीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 35 तक, और आर्टिकल 36 टू 51 हमारे जो है डीपीएसपी है। यहाँ पे आप देख चुके हैं दे आर नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल राइट इन गवर्नेंस ऑफ द, मतलब बेसिक हैं, ये जरूरी हैं पर ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। सोर्स देखते हैं हमने कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, भारत की स्वतंत्र संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लिया है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट से लिया है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट बहुत सारी बुक्स ने, जैसे लक्ष्मीकांत होगी और बहुत सारी जो पॉलिटिकल राइटर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, वो डिवाइड करते हैं इन डीपीएसपी को मेनली 3 पार्ट्स में। वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिनको हिंदी में समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, एंड द थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। बात करते हैं हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल की, तो राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड आर्टिकल 39A, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ 39E एंड F। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, गांधीयन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि बेसिस बना हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था आज के दौर पे है। हमारा जो प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, बहुत सारी सरकार, राज्य सरकारें जैसे बिहार करती ने अल्कोहल बैन कर रखा है, इवन गुजरात में भी अल्कोहल बैन है, ड्राई स्टेट है गुजरात। तो ये डीपीएसपी का एग्जांपल है। वन एग्जांपल एक और है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो इसका गांधीयन प्रिंसिपल का नहीं है, वो है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो कि है यूसीसी। अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी लागू किया है, तो यूसीसी हो गया। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो हमें पता ही, आर्टिकल 50, ये हमें इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। हमारी जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, वो सेपरेट हैं एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का अलग कार्य है, वो अपने एक सेपरेट फील्ड में कार्य करता है। इसी प्रकार से जुडिशरी अपनी एक सेपरेट फील्ड है, दोनों का एक दूसरे से के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ डीपीएसपी, आप इसको नोट करिए अगर आपको एग्जाम में इसकी ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी लाई थी। 44th, जब इंदिरा गांधी जी सरकार में नहीं थी तो उनको अंडू करने के लिए ये चीज़ें 44th अमेंडमेंट 1978 लेके आया गया था, आप इसको देख सकते हैं। यह जुडिशियल यूज़ ऑफ डीपीएसपी और यह कंक्लूजन। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आनंद सिंह।